हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आप देख रहे होंगे लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने चार्ट लगा है निफ्टी 50 का और 5 मिनट का चार्ट। देखो अब यहाँ पर मैं हमेशा ही एक चीज़ आपको हमेशा समझाता आया हूँ कि ये समझ लिया, मतलब 50% मार्केट समझ लिया आपने। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, स्विंग हाई को बनाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग हाई बनाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग हाई बनाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग हाई बनाने की कोशिश किया और फेल हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा होगा जब तक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ये मैंने आपको हमेशा का एक रूल समझाया है, जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हर बार जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास में जाएगा, सपोर्ट लेगा, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा या फिर इसको टच करने की कोशिश करेगा और फेल होगा, हम सेल करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखो कैसा बना है कैंडल। जो मार्केट में क्या हुआ, थोड़ी देर रुका, उसके बाद कैंडल बना। अब ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, हम थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो सेल कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर रिस्क ले लिया है तो फिर यहाँ पर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आया वो प्रॉफिट हमको देना नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर जारी है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्रेशर चला गया, अभी भी सेलिंग चल ही रहा है। तो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से कैंडल बना है। तो यहाँ से आप देखो इसने लो ब्रेक कर दिया है। अभी हम बात करें कि ये कब तक कितना लंबा ट्रेंड बन सकता है, क्या यहाँ पर सपोर्ट पे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हम बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट यही है 18,850 के आसपास का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर मार्केट फिर से यहाँ पर नीचे की साइड में सपोर्ट लेगा, 18,600 के कुछ आसपास रहेगा फिर। और इसके बाद बहुत सारे सपोर्ट इसको मिलेंगे। लेकिन ये जो 3 कैंडल बनी है, ये 1 2 3 कैंडल, तो ये जो 3 कैंडल बनी थी इनका ये बिल्कुल सेम कॉपी है। यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल कॉपी है यहाँ। और यहाँ से देखो सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधे यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। ये वन डे में एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अभी हम 5 मिनट पे आ जाते हैं फिर से। तो अभी हमारा क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर अभी थोड़ा सपोर्ट पे आ चुका है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाइंग भी आ जाए, लेकिन बाइंग अभी नहीं आएगा। तब तक हमको क्या करना है, जब तक कि कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमको बाइंग का नहीं सोचना है। और हाई ब्रेक हो गया मतलब ये नहीं है कि आपको बाई कर देना है, यहाँ पर टेस्ट करना, उसके बाद ऊपर जाना है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ये हाई बना और ये डबल टॉप हो जाएगा, डबल टॉप होने के बाद ये फिर से नीचे की साइड में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो अभी भी ये कैंडल क्या बता रहा है, आपको कैंडल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कैंडल क्या बता रहा है, हमने यहाँ पर इस कैंडल को देखकर सेल ही करना है, बाई तो करना नहीं है। अभी हो सकता है अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर मार्केट है ये, यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम रिस्क जो ले रहे हैं, हमारा जो रिस्क है वो रिस्क क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। कैलकुलेटेड के साथ कि हमको पता है कि यहाँ तक का अपना रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो इस तरह से रिस्क ली जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे, फिर यहाँ पर रखोगे, फिर इस तरह से आप बढ़ाते ही जाओगे। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑप्शन चार्ट पे लेके चलता हूँ। 19,000 का पी देखते हैं, 19,000 का पी, 19,000 पी हम देखते हैं। तो अक्टूबर महीने का हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो अक्टूबर महीने का पी मैंने लगा दिया है आपको। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मेरे को अगर लेना है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दूँ और यहाँ पर मैं बाई कर दूँ, ये हम बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस करीबन 147 के आसपास होगा और मैंने बाइंग कहाँ पे किया, करीबन 160 के आसपास। ठीक है, यानी कि 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है।
तो मैं अगर रिस्क ले सकता हूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, मार्केट का थोड़ा सा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या कर रहा है। एक रेंज बना के रखा है यहाँ से 20 मिनट का, तो इसलिए थोड़ा सा अगर ऑप्शन चार्ट पे जाओगे तो और भी क्लियरिटी आ जाता है आपको कि ऑप्शन चार्ट पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो ऑप्शन चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो कैंडल मैंने आपको बताया था, ये कैंडल ने काम किया। देखो यहाँ से 140 से सीधे 160 हो चुका था। उसके बाद भी अगर हम बात करें कैंडल के बारे में, मैंने हमारा वीडियो आप देख सकते हो, और भी मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर से बेटर आपको कैंडल की वीडियो दूँ। तो यहाँ पर देखो आज देखो ये आज ही 26 तारीख है और आज ये 25 रुपये के आसपास कुछ प्राइस था इसका, 25 रुपये 50 रुपये के आसपास। 50 रुपये से अगर हम बात करें तो आज ये कहाँ पर पहुँच चुका है, 160 पर। आज ही ये कितना हो चुका है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ट्रेंड अगर बाइंग का है, मतलब ऑप्शन बाइंग का, मतलब सेलिंग का यहाँ पर आपका, तो यहाँ से आपको पी बाई करना है। मतलब यहाँ पर पी में आप पोजीशन बनाते हैं तो हैमर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक ट्रेंड। अब ज़्यादातर लोग हमारा मैंने जो 90% ट्रेडर जो देखे हैं, 90% ट्रेडर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे भाई, जब ट्रेंड अप साइड का है तो यहाँ पर सेल क्यों कर रहे हो? मतलब हम यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हैं, ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं पीई का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं तो ओवरऑल निफ्टी 50 के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग दिख रही है। लेकिन ऑप्शन में हम लोग पी बाई कर रहे थे तो वहाँ पर चार्ट इस तरह से था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी ये हैंगिंग मैन है कि यहाँ जो हैंगिंग मैन बना है, अभी हैंगिंग मैन है कि हैमर हो सकता है। अगर इसके ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो हैमर हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमको बाई नहीं करना है। हमको बाई कब करना है? जब कोई हाई स्विंग हाई टेस्ट कर लेगा तब जाके बाई करना है। क्यों बाई करना है? तब जाके वहाँ का जो सी का जो प्राइस है अपना ऑप्शन बाइंग का, वो बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर सी का जो है, यानी कि बाइंग का जो प्राइस है वो इतनी जल्दी बढ़ने वाला भी नहीं है। तो वहाँ जाके सिर्फ लॉस कराने से अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहो, तमाशे देखते रहो। ठीक है, अगर आप पोजीशन नहीं बना रहे तो तमाशा देखिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट से सीखिए, मार्केट क्या करता है, देखो किस तरह से मार्केट चलता है, ये सीखिए। लेकिन ज़बरदस्ती का ट्रेड मत लीजिए यार। देखो अगर हम लोग चाहें तो 2 से 3 ट्रेड ही एक अच्छा सा ट्रेड होता है दिन में, या कभी कभी एक ही ट्रेड होता है अच्छा सा। लेकिन क्या करते हैं लोग, ज़बरदस्ती का ट्रेडिंग करते हैं, ज़बरदस्ती का लेते रहते हैं। एक कैंडल पे लेंगे दूसरे पे बेचेंगे, एक पे लेंगे दूसरे पे बेचेंगे, बराबर से लॉस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये देख लेते हैं, क्योंकि सारे सेक्टर आज नेगेटिव ही चल रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कल का, अगर आपने हमारा लाइव वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी भी सीधे कल यहीं से चल रहा है, रेड कैंडल बनाया, यहाँ से ही नीचे आ रहा है, फिर कहीं पे भी हायर हाई ब्रेक नहीं किया इसने। देखो यहाँ से इसके पास आया था, वापस से रिजेक्शन मिला, फिर से सेल हो चुका है। तो कहीं भी इसने भी कोई ऐसा एक प्राइस एक्शन बनाया ही नहीं है, मार्केट एकदम नीचे चले जा रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपने पोजीशन बना ली है तो प्रॉफिट कुछ जाने मत देना, और अगर नहीं बनाई है तो फिर आप ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती करना मत। अगर कुछ अच्छा सा दिखे तभी जाके घुसना, नहीं तो मत घुसना, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से मार्केट रुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हायर हाई कुछ ब्रेक नहीं किया। अब इतनी सारी कैंडल दिख रही है आपको, ये देखो ये कौन सी कैंडल दिख रही है, ये हैंगिंग मैन दिख रही है। इसके बाद देखो रेड कैंडल सेलिंग हो चुका है, यहाँ से हैंगिंग मैन सेलिंग हो चुका है, यहाँ पर भी आपको हैंगिंग मैन दिख रहे हैं बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें बनती रहती है, लेकिन क्या है कि हम लोग एक्चुअल में हम देखते नहीं है, जो हमको देखना चाहिए वो हम देखते नहीं, हम कुछ और ही देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखो कैसे मार्केट कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के। ये क्यों डायरेक्शन होती है? क्योंकि लोग डर जाते हैं जब सेलिंग का दौर आता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई, जैसे 2 चीज़ें होती है। बरसात के मौसम में क्या होता है पता होगा ना आपको, बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है। तो वो बाढ़ कैसी होती है? विनाश करने की। तो यहाँ पर क्या होता है,
बहुत मतलब बहुत पानी हो जाता है, तो पानी की तरह से लोग क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर उन्होंने स्टॉक्स को 500 पे खरीदा है, 500 पे खरीदा है, तो वो अगर 100-400 हो जाएगा तो उनको ये 400 से 500 जाने में फिर से उसको लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा करीबन करीबन 2 महीना। 2 महीना, तो ये 2 महीना क्यों गंवाएं, इससे अच्छा है कि प्रॉफिट बुक कर ले। तो ऐसे ही सेलिंग होती है, और सेलिंग की वजह से फिर मार्केट कंटिन्यू गिरता ही जाता है। और ऐसे ही अगर हम बाइंग की बात करें, तो लोग जब मार्केट बाइंग में होता है तो लोग बाइंग करते ही जाते हैं, करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी गिरते ही जा रहा है, अभी भी गिरावट रुकी नहीं है। तो ये गिरावट का कारण क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया है। अभी हम बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट देखते हैं कि आगे क्या सपोर्ट हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने अपना जो पहला सपोर्ट था, देखिए ये सपोर्ट था बैंक निफ्टी के पास में, एक तो ये सपोर्ट था। ये बैंक निफ्टी को यहाँ से रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, मतलब यहाँ से इसने सपोर्ट तोड़ दिया। अब इसके पास में जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन सा सपोर्ट इसके पास में अभी है। ये यहाँ पर अगर हम बात करें 41,600 के आसपास और 41,977 रुपये के आसपास में इसमें एक सपोर्ट बन रहा है, यानी कि 980 समझ सकते हैं हम लोग। 980 के आसपास में दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है अपने पास में 41,672 के आसपास। तो यहाँ पर 2-3 सपोर्ट बन रहे हैं। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो फिर और मार्केट में नीचे की साइड में गिरावट आ सकती है, और यहाँ पर फिर मार्केट 40,000 ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट को। कहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट को? एक तो 40,200 के आसपास सपोर्ट है, उसके बाद में मार्केट के पास में अगर हम बात करें तो 41,670-80, मतलब जितना समझ लो आप। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें, उससे ऊपर 42,000 के आसपास बिल्कुल एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के बाद में मार्केट को रुकना ज़रूरी है। अगर नहीं रुका तो यहाँ पर बड़ी गिरावट और भी आगे देखने को अपने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट इसी तरह से देखे जाते हैं। अभी उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, ये इतने सपोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। अब ये सपोर्ट देखते हैं कौन सा ब्रेक होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम 5 मिनट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो 5 मिनट में अभी हमको तो इंट्राडे ट्रेडिंग से मतलब है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करना है आपको तो मैंने सिंपल सी चीज़ें सिखा दी है कि भाई अगर कोई सेल आ रहा है तो सेल करिए, बाय आ रहा है तो बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब करना है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ क्या न्यूज़ आ रही है, वो ये सब नहीं देखना है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देखो किस तरह से मार्केट चल रहा है। अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, बाउंस बैक होने की बहुत कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, लेकिन कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है। नीचे से बाउंस बैक होने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग देखते रहेंगे, बस देखते रहिए क्या चल रहा है मार्केट में। बस इतना ही समझिए कि मार्केट में कैसे काम होता है। वेट करते हैं, समझते हैं क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से कैंडल बन रहा है। यहाँ पर देखो अभी ये जो बाय सेलर्स आए हैं इनको डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखो यहाँ से जो कैंडल बन रहा है यहाँ तक चला जाता है। ये जो सेलर्स होंगे थोड़े बहुत डर के भाग जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट ना हर बार मार्केट फंसाता है लोगों को। देखो वापस से कैंडल नीचे आ गया, रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, यहाँ तक जाके फिर वापस यहाँ आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी तरह से अब जो है लोग ट्रैपिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से यहाँ पे फंसाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है हमको। यहाँ पर देखो किस तरह से कैंडल गया। अब जो भी छोटे मोटे जिनकी हिम्मत नहीं थी, जो छोटे मोटे जो लो हिम्मत वाले थे, तो यहाँ से बेचारे वो सोचेंगे कि अब मार्केट तो बढ़ जाएगा, ये तो कैंडल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, और यहाँ से वो निकल गए होंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये डराने के लिए कैंडल बनती है। और कभी कभी क्या होता है, जब क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी तब जाके आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन जब तक क्लोजिंग ना आए ना, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो फिर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग बोले तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए तब आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक गया उसमें ही आप हिल गए, यहाँ से
छोटे मोटे पेड़ ऐसे ही छोटी सी हवा में हिल जाते हैं ना, तो यहाँ से हिल जाते हैं, इस तरह से हिल जाते हैं। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान देना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, ये कैंडल कौन सा है, ये कैंडल मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो ये कैंडल को कमेंट करके बताइए कैंडल है कौन सा, क्या बोलेंगे इसको। यहाँ पर देखो फिर से एक ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की जा रही है मार्केट को। तो यहाँ से मार्केट ना कोशिश करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अभी आप यहाँ पर जब तक अभी हमारे पास में कोई हायर हाई है क्या, अभी तो हमारे पास में कोई हायर हाई ऐसा बना ही नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें छोटा सा एक ये हाई है, अभी उसके बाद कोई हाई बना ही नहीं है, जो कि तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाके थोड़ा इस तरह से जाए, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर ये लो ब्रेक ना करे और फिर इस तरह से कोशिश करे ऊपर जाने की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। हम 5 मिनट में निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं लाइव मार्केट में। किसमें, लाइव मार्केट में। आज अपने को ज़्यादा कुछ मोमेंट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। हम सुबह में थे ही नहीं, सुबह में अगर हम लोग होते तो एक अच्छा सा हम यहाँ पे और थोड़ा सा सीख सकते थे, लेकिन अभी आपको मैंने इतना सिखा दिया है, हर रोज़ प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। अभी हम 2 दिन लाइव आ चुके हैं, तीसरा दिन हमारा लाइव का है। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो सीख ही चुके होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कैसे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए, तब जाके मज़ा आएगा तभी जाके हम और ज़्यादा सीख पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक्स हो रही होगी जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही हो, तो बाद में वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। जब आप सवाल पूछोगे अपने आप को, बार बार ये बताओगे कि यहाँ मार्केट सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ सपोर्ट क्यों ले रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखना, मैं यहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन चीज़ सिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट, यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट, यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट, अब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सपोर्ट। अब एक चीज़ को ध्यान देना कि जब हम कहीं पर से सीढ़ी स्टेयरकेस समझते हो, स्टेयरकेस मतलब किसी बिल्डिंग में चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद जब उतरते हैं तो कैसा रहता है स्टेयरकेस। देखो फिर हम लोग ऐसे चढ़, यहाँ पर एक सीढ़ी रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप कैसा हो गया, उतरने वाला, कि हम यहाँ से सीढ़ी उतर रहे हैं। हाँ समझ में, वो सीढ़ी इतना ऐसा रहता है, वो सीढ़ी मैं आपको थोड़ा सा इससे समझाता हूँ कि वो ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। तो यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से ये स्टेयरकेस बना, फिर यहाँ से ये स्टेयरकेस बना, यहाँ से ये स्टेयरकेस बना, यहाँ से ये स्टेयरकेस बना। अब देखो मार्केट धीरे धीरे उतरा है। अब मार्केट को अगर चढ़ना है तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे स्टेयरकेस बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर इस तरह से बनाएगा, और फिर वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेगा। जब ऐसा बनने का मौका आएगा तब हम जाके बाइंग का सोचेंगे। अभी तक तो हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे भाई। अभी हमारे को ये लेवल पार होने दो, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। जिनको बाइंग का सोचना है वो सोचने दो। या फिर यहाँ पर क्या करिए, अभी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इसको टच करेगा, हो सकता है इससे रिजेक्शन ले। या फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये पार करके यहाँ पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके यहाँ से कोई हाई ब्रेक करेगा, तब हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे, तमाशा देखेंगे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं, फिन निफ्टी क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी गिरावट में थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या करें, आज कोई सा सेक्टर है क्या, तो कोई सा सेक्टर भी अभी आज कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, तो अब जो इन्वेस्टर हो, यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है, अभी वहीं रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड में पोजीशन बनाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अब यहाँ पर आप देखो कि बैंक निफ्टी 46,000 रुपये से ऊपर चला गया था, अब 42 पे आ चुका है। कितना, मतलब करीबन यहाँ से 10% सस्ता हो चुका है। और अगर हम बात करें निफ्टी 20,000 से ऊपर चलता था, 20,000, तो यहाँ से अगर हम 20,500 समझे उसको, तो यहाँ से देखो
यहाँ पे अभी 18,900 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी ये भी कम से कम 10% के आसपास सस्ता हो चुका है, 10% के आसपास सस्ता हो चुका है। तो ये 10% के आसपास आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो हर एक स्टॉक से भी आपको इस तरह से 10% के डिस्काउंट पर मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर हम कोई स्टॉक्स ले लें, मान लो कोई अच्छा सा स्टॉक्स देखें, अच्छा सा स्टॉक्स कौन सा देखें, अगर मान लो कोई बैंक देखो, SBI बैंक की हम देखें। वैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी जाना नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक का भी स्टॉक्स अगर हम देखें तो कितना सस्ता हो चुका है ये। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी होती है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका हाई कितना था, इसका हाई था 620 का, कितना था 620 का, और यहाँ पर अभी ये चल रहा है करीबन 550 के आसपास। 70 रुपये सस्ता हो चुका है। 70 रुपये मतलब 10%, ये भी 10 से 12% ये भी सस्ता हो चुका है, 14% तक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, और जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो यहीं पर ही ऐसा बाइंग करते हैं ताकि उनको एक अच्छा सा पैसा मिल सके। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 हम देख रहे हैं। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देखें हम लोग। हाँ, तो ये देखो अभी यहाँ से थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर बन रहा है, यहाँ से छोटी मोटी बाइंग आ रही है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, घुसना नहीं है भाई। देखो घुसना नहीं है, गलती नहीं करना है। देखिए शेयर मार्केट में गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। हाँ, गलती वहाँ पे करना है जहाँ पर आप 9% सही हो, यानी कि कम से कम 90% सही हो और 10% गलत हो, वहाँ पर आप गलती कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर कम से कम आप 70% गलत होगे और 30% सही होगे। तो ये चांस हमको लेना नहीं है। हाँ, मार्केट अगर होगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो ना। लेकिन मेरे को खुजली नहीं हो रही है, कि मैं अपनी जेब से पैसा निकाल के मार्केट में दे दूँ। भाई यहाँ सेलिंग प्रेशर है तो सेलिंग प्रेशर का ही मजा लो। सेलिंग का जब बाइंग का आएगा तब बाइंग का करेंगे। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज होने दो, ठीक है। तो वे समझो इस चीज़ को, लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे चीज़ें सीखी जाती है। ये लाइव मार्केट का वीडियो नहीं, ये एक अच्छे से शेयर मार्केट सीखने का वीडियो है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। तो वेट करो, समझो, और थोड़ी बहुत देर देखते हैं हम लोग। अगर अच्छा मौका मिलेगा तो यहाँ पर आप अच्छा सा पैसा बना भी सकते हो। वैसे भी अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करें। सीखना है, अभी अपने को कुछ करना नहीं है भाई। सीखो, मज़े लो, मेहनत कर रहे हैं कुछ सीखने की, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। देखो शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ होती है, या किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट मतलब समझ रहे हो, रिजल्ट। अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, फिर वो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ना रिजल्ट पर फोकस करो। देखो यहाँ पर ही मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना, ये लेवल टच कर गया है करीबन। यहाँ से मार्केट अब क्या करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा क्या, सस्टेन करके यहाँ से इस तरह से हाई ब्रेक करना चाहिए। यही 20 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि नहीं लेता है। देखो इस कैंडल के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर आपने हमारा इस कैंडल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा सा ज्ञान मिलेगा कि इस कैंडल के बाद में थोड़ा सा बाइंग बढ़ ही जाती है। फिर यहाँ पर भी देखो, ये भी कैंडल ऐसे ही बना था, तो यहाँ पर भी एक अच्छी सी बाइंग हुई। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है, ये रिजेक्शन लेता है कि ऊपर चला जाता है। देखो कैसे भाग रहा है। तो ये होता है मार्केट, इसको समझते हैं हम मार्केट का ट्रेंड यही होता है, और ऐसे में ही मार्केट के पैसे कमाने का मज़ा लिया जाता है। तो वेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल के बनने के बाद कैसे मार्केट रिटर्न हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से इसके ऊपर आ चुका है, मैंने आपको बताया था, और ये 20 मूविंग एवरेज के पास भी आ चुका है। यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा और यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन हमको क्या नहीं करना है, हमको नहीं करना है भाई, हमको नहीं चाहिए पैसा। देखिए कोई रिस्क लेना ही नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से देखो ये कैंडल बना था, इस कैंडल के बाद में मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल कुछ न कुछ कमाल भी कर सकता है। तो यहाँ से देखो, जैसे ही
इसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या, सपोर्ट भी अपने पास में था, सपोर्ट पर भी मैंने आपको बताया था कि सुबह ही सपोर्ट बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट के आसपास मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। कौन सा सपोर्ट था, यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट बताया था, ये वाला सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट है ना 18,882-85 जो भी है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये ओवरऑल जो है होने दो। देखिए अपने को वो गलती करना नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन प्रीमियम की बात करें, अगर मैं यहाँ पर 19,000 का 19,900 या 19,800 का मैं 19,900 का मैं 18,900 का सी अगर मैं लेता हूँ तो ये यहाँ पर कितना इसमें प्रीमियम बढ़ा होगा। यहाँ पर आप देखोगे अगर हम बात करें इसमें तो कितना बढ़ा होगा। यहाँ पर 5-10 रुपये, अगर ये देखो ये तो बहुत बड़ा छोटा हो गया, तो 4 रुपये 5 रुपये इसमें बढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर कितना चल रहा है अपना 18,800, हम यहाँ पर 18,800 का सी लेते हैं, 18,800 का सी देखते हैं तो यहाँ पता चलेगी अपने को कितना 18,800 सी। तो यहाँ पर इसमें पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कितना बढ़ा होगा, क्या बढ़ा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर कितना बढ़ा होगा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 65 रुपये 70 रुपये से सीधे 80 रुपये 90 रुपये तक गया है, 90-95 तक गया था ये एक बार में। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ना, अगर ये आपको थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से आप फंस जाओगे तो बड़ा सा लॉस कर लोगे। इसलिए थोड़ा सा वेट करना है। वो थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क लेने वाला आदमी चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि रिस्क लेने वाला आदमी चाहिए होता है, तभी जाके वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास में रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो मत लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पर ये वाला लेवल है, इसके ऊपर मार्केट आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट करेगा, टेस्ट करके जब हाई ब्रेक करेगा तब जाके आपको अगला मोमेंटम दिखेगा। ये देखो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इसने, दूसरा वाला पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने दो। ट्रेंड जब चेंज हो जाएगा तब जाके हम लोग वही काम करेंगे, बाइंग का। क्या करेंगे हम लोग, बाइंग का। जब ट्रेंड चेंज होगा तो 2 दिन 3 दिन तक आराम से बाइंग आएगा, जो कि आपको इंट्राडे में करना है। बाकी लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज हुआ तो फिर क्या होगा कि आप सिर्फ फंसोगे और परेशान होगे। यहाँ से आप देख रहे होगे कि किस तरह से 20 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अभी यहाँ पर क्या हरकतें करता है यहाँ पर, उसके बाद अपने को समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। कि देखो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार हम इसको बोलेंगे तब जब ये यहाँ से लो ब्रेक करेगा तब ये शूटिंग स्टार है। जब ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो शूटिंग स्टार नहीं है ये, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये फिर एक अलग तरह से काम करेगा जो कि पॉजिटिव मोमेंट देगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को, और यही सीखने का चांस है। इसी तरह से लाइव मार्केट में आप सीख सकते हो। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सीखना है, समय देना है। समय देना है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। पैसा देकर मान लो आप 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये आप किसी को फीस दे के सीख जाओ, वो आपको सिखा देगा। तो वो भी आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लेगा, तभी जाके आपको सिखा पाएगा। अदरवाइज फिर वो 3 महीने 2 महीने में अगर सिखाने की बात कर रहा है तो फिर वो आपको खाली परेशान, मतलब आपको सिर्फ कोर्स पढ़ा देने से कोई मतलब नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर भी आप सीख लो फ्री में। तो ये और क्या चाहिए आपको। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से नीचे जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मार्केट साइडवेज हो जाए और फिर ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से फेल हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है मार्केट जहाँ से मार्केट को कोई थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए। अभी ज़्यादा हम वीडियो को भी लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद में आपको और थोड़ा बहुत समझाने के बाद में जैसे ये कैंडल बनती है तब मैं आपको यहाँ से लो हाई ब्रेक होने के बाद में हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये कैंडल का हाई था, उसके बाद ये कैंडल का हाई है, उसके बाद ये हाई है। ये अपनी कैंडल से अपने हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं। जब ये हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो आपको बाइंग का नहीं सोचना है।
ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं सोचना है? बाइंग का नहीं सोचना है। जब ये हाई ब्रेक कर देंगे, जब ये इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मैं बाइंग का भी सोच सकता हूँ। तो जब तक ये लो ब्रेक कर रहे हैं, एक दूसरे का लो ब्रेक कर रहे हैं, तब तक तो आपको बाइंग का सोचना ही नहीं। यहाँ पर सेलिंग का ही मोमेंटम आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल का तो लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। सस्टेन करता है कि नहीं करता है ये आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। क्या करता है, यहाँ से हाई ब्रेक करता है कि नहीं करता मार्केट में। देखो ये मार्केट उठाया गया है या फिर रियल में यहाँ पर पैसा लगाया गया है, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि जो अब यहाँ पर जो सेलर थे, अब सेलर ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, फिर एक अच्छा सा सेल करेंगे ताकि और अच्छा सा मोमेंटम में वो पैसा बना पाए। यहाँ से एक बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों को फंसाने का प्लान भी बनाया जाता है कि उनको देखो कैंडल बना दिए, ये कैंडल बना दिए, ये कैंडल बना दिए। यहाँ से उनको क्या लगता है कि ये कैंडल से हो सकता है कुछ बायर्स आएंगे, फिर उनका पैसा रहेगा तो हम फिर खा जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। तो ये रियल है कि फेक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो रिस्क लेके देखो, यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको रिस्क लेना है तो तभी लेना है जब कम से कम ये सस्टेन कर जाए और इसके नीचे का स्टॉप लॉस क्लियरली आप लगाएं, तब जाके यहाँ से आप पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज आप क्या सोचेंगे कि देखो यहाँ से अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है इसने, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिए, दोनों ही कैंडल में नीचे क्लोजिंग दी है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो थोड़ा सा सपोर्ट लेने दो, क्लोजिंग देने दो, उसके बाद में आप प्लान करिएगा, ठीक है। और या फिर जो ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से बाइंग करके रिस्क ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको ऑप्शन चार्ट पर देख लेते हैं सी को, तब जाके हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो 19,000 का बात आता है बार बार। 18,900 का सी देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर इसका सी देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखो अभी ये तो बहुत कम चल रहा है यार, बहुत छोटा देख रहे हैं हम लोग। हम 800 का सी देखेंगे, 19,900 का 18,800 का सी देखेंगे। 18,800 का सी देखो यहाँ पर, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 100 रुपये के आसपास प्राइस होना चाहिए तभी जाके मज़ा आता है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ का इसका नीचे का स्टॉप लॉस यानी कि करीबन 74 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। टारगेट कितना रख सकते हो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट तो यार अभी अपने पास में बहुत ऊपर है यानी कि 100 रुपये के ऊपर 110 के आसपास आ रहा है, 110 के आसपास टारगेट आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप पहला टारगेट तो आपको यहाँ पर 90 रुपये ही रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आपके जो टारगेट्स आएंगे वो 110 120 के आसपास आएंगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। हम लोग बाद में देखेंगे बाकी सब चीज़ें। देखो अभी भी यहाँ से क्या हो रहा है, देखो अभी भी सस्टेन नहीं किया। मैंने क्या बोला कि थोड़ा सस्टेन करने दो, थोड़ा सा यहाँ पर इसके पास में रुकेगा तभी जाके मजा आएगा। देखो यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया है। निफ्टी 50 को हम देखें, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग देने के बाद में ही थोड़ा सा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम जल्दबाजी करेंगे फिर फंसेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा शूटिंग स्टार बना है। अब इसके बाद में मार्केट में थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। तो देखो यहाँ से अगर लो ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि फिर से मार्केट यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से मार्केट ट्रैपिंग करता है और आप क्या है ट्रैपिंग में फंस जाते हो। आपको जल्दबाजी होती है या बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी जल्दी मार्केट ने चेंजेस किया, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी। हाई ब्रेक कर दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। अब हम सोच रहे थे कि ये हाई ब्रेक किया है तो अभी मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाएगा, नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत बार समझनी पड़ती है कि इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे तब जाके करो। यहाँ से आपने टच किया, टच करने के बाद फेल होगा तो कहाँ तक आ सकता है, ये नीचे तक भी आ सकता है। यहाँ पर इसका जो टारगेट है मेन टारगेट यहाँ पर भी आ सकता है। तो देखिए शूटिंग स्टार का भी लो ब्रेक हो चुका है। तो अब ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि बाद में क्या हुआ। अभी हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे ताकि आप मेरे को भी लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं पूरी तरह से।